नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जब हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 26वां अध्याय, दक्ष का शिव से विरोध। ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिव जी भी सती सहित उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया और मेरी आज्ञा से वे बैठ गए। फिर सबने दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य सबको सुनाते हुए शिव जी को बहुत कुवाक्य कहा कि वह पाखंडी, दुर्जन, पापशील, ब्राह्मण, निंदक, सर्वदा स्त्री में आसक्त है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे को प्रणाम नहीं किया, अतः मैं इसे शाप दूंगा। ब्राह्मणों और देवताओं, तुम भी सुनो, मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसमें दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को शाप देने लगे। शिवजी के सम्मत गणों को भी उन्होंने शापित किया। नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उन्होंने दक्ष से कहा, दुष्ट, तू शिव तत्व को नहीं जानता। मूर्ख, यह जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इस महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया, इससे शिवजी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल आशीर्वाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दिया, तब वहां बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने जो पहले ही शंकर को शाप दे दिया था, भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले कि महाप्राज्य, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा। तुम जंतु सम हो। नंदीश्वर शांत हुआ। शिव जी अपने गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। 27वां अध्याय, दक्ष यज्ञ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विज बनाया गया। गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यज्ञों, आदित्य समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वर्ण किया था। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीजी, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पाराशर, गर्ग, भार्गव, ककुपसित, सुम्पति तित्रक, कंक और वैश्यम पायन, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार और बैकुंठ से श्री विष्णु भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। उसी प्रकार अनायास सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया और कह दिया कि वे कृपालधारी हैं। शिवजी से छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ, तब उसमें भगवान शंकर कौन आया देख शिव भक्त दधीजी ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि इस यज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए हैं। उस समय
दधीचि के ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल विष्णु तो आ गए हैं, फिर शिव की मुझे क्या आवश्यकता है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी, आत्माभिमानी, मूर्ख, स्तब्ध, मौनी और ईर्ष्या करने वाले को कौन पूछता। वह इस कर्म के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया है। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग ही मिलकर सफल बनावें। दक्ष के ऐसा कहने पर दधी जी ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम नाश को भी प्राप्त होंगे। ऐसा कह दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए और इस प्रकार वहां जितने भी शिव भक्त थे वे सब भी दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को चले गए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा कि शिव भक्त दधीचि चाहता ही नहीं है। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर सब देवता और मुनीश्वर शिव जी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। 28वां अध्याय, सती का दक्ष के यज्ञ में आना। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में कौतुक पूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। तो सती के वचन सुनकर विजया तुरंत चंद्रमा के पास गई और उससे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष महोत्सव में जाने का वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर सती से कह दिया। यह सुन सती बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिवजी के लिए आमंत्रण न आने का विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। वह शिव के पास आई और बोली कि मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है। सभी देवता और ऋषिगण उसमें एकत्र हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुनता है? आप इस कारण मुझे शीघ्र बतलाइए। सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। सती के ये वचन शिव जी के हृदय में बाण की तरह लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले कि देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है। यह सुन सती जी क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, शंभु, आप ही से यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया है। अतएव मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। परमेश्वर, मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देख सर्वज्ञ भगवान शंकर बोले, देवी, यदि तुम्हारी वहां जाने की इच्छा ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषणें पहन कर जाओ। जब शिवजी ने इस प्रकार कहा तब सती जी वस्त्र भूषण धारण कर पिता के घर चली। शिवजी ने 60,000 रौद्रगणों को उनके साथ कर दिया। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे
शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे, शिव पांचानन राजे, हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे, शिव दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे, शिव बाघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।